मम्मी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ लेना कि मैं बहुत परेशान थी। ये सब थे 33 साल की दिविसा शर्मा के। एक ऐसी लड़की जिसने प्यार किया, शादी की, नए सपने देखे, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी शादी के कुछ महीने के बाद उसकी जिंदगी एक दर्दनाक मौत में बदल जाएगी। 12 मई की रात एक फोन कॉल अचानक से आती है और फिर कुछ मिनटों के बाद घर वालों को बताया जाता है कि दिविसा अब सांस नहीं ले रही है, उसकी सांसें रुक चुकी हैं। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही सारा का सारा सच बाहर आ गया और जिसने ये कांड किया था उसका पर्दाफाश हो गया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही सारा का सारा सच सामने आ गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया गया कि दिविसा के शरीर पर चोट के निशान मिले थे। The probe into the death of Tushar Sharma is now facing tough questions. और दिविसा के फोन के अंदर मिलते हैं माँ के दर्द भरे मैसेज और फिर उठा एक बड़ा बवाल। क्या सच में दिविसा शर्मा ने खुद की जान ली थी खुदकुशी कर कर? क्या ये झूठ है? उसकी मौत के पीछे छुपा है एक ऐसा सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दिविसा शर्मा के केस की पूरी सच्चाई। एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर से हिला देगी। साल था 2024। नोएडा की रहने वाली दिविसा शर्मा एक पढ़ी लिखी, समझदार, होशियार लड़की थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी और तभी अचानक से डेटिंग ऐप पर उसकी मुलाकात भोपाल के रहने वाले एडवोकेट समर्थन सिंह से होती है। पहले दोस्ती हुई, फिर घंटों तक बातें हुई, धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। फोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स, सपने भविष्य की बातें, सब कुछ बिल्कुल फिल्मी लग रहा था और दोनों के परिवार वालों को ये रिश्ता पसंद आ गया और दिसंबर 2025 में दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद तस्वीरों में सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था। हंसते चेहरे, नई जिंदगी, नए सपने। लेकिन इन हंसते चेहरों के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। शादी के कुछ समय के बाद दिविसा शर्मा बदलने लगी। पहले जो लड़की हमेशा खुश रहती थी, अब वो चुप रहने लगी। और इसके बाद उसकी माँ के फोन पर आने वाले दर्द भरे मैसेज। मम्मी, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे बहुत ही घुटन महसूस होती है, मैं अब टूट चुकी हूँ, मैं अकेली पड़ रही हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक मदद की पुकार थी। एक ऐसी लड़की जो अंदर ही अंदर खत्म हो रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक दिविसा ने अपने पति समर्थन सिंह को और उसकी सास गिरावाले सिंह को पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। उनसे कहा कि उन्हें इमोशनल टॉर्चर किया जा रहा है, उसे चैन से जीने नहीं दिया जा रहा है। धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होती चली गई। मई आते आते उसके मैसेज और ज्यादा डरावने होने लगे। अब वो सिर्फ शिकायत नहीं कर रही थी बल्कि मदद मांग रही थी। और फिर आती है 12 मई की वो भयानक रात जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। बताया जाता है कि उस रात दिविसा शर्मा ने अपनी माँ को फोन किया था। वो काफी परेशान थी, वो रो रही थी, अपना दर्द बता रही थी, लेकिन तभी अचानक से फोन कट जाता है। परिवार का आरोप है कि उसी समय उसका पति कमरे में आ जाता है और कॉल काट देता है। और कॉल काटने के बाद परिवार वाले दिविसा को कॉल करते रहे, लेकिन फोन नहीं उठा। कुछ देर के बाद
फोन उसकी सास ने उठा लिया और तुरंत दिवीसा की सास ने दिवीसा की माँ से कहा कि दिवीसा सांस नहीं ले रही। उस पल पूरा परिवार टूट गया। इसके बाद दिवीसा शर्मा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे डेथ घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया गया कि मौत के समय दिवीसा शर्मा जिंदा थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अभी भी बाकी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के सामने दिवीसा के शरीर पर काफी ज्यादा चोटों के निशान मिले, यानी कि जो मौत पहले हो चुकी थी, इसे एक प्लान बनाकर उसको सुसाइड बताया गया। और ये सब जानकर सब लोग हैरान हो गए कि उसके शरीर पर चोट कैसे आई। क्या उसके साथ मारपीट हुई थी? क्या वो खुद बचाने की कोशिश कर रही थी, या फिर इसके पीछे क्या है काली सच्चाई? दिवीसा के परिवार ने गंभीर आरोप लगाकर ये कहा कि अस्पताल सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था, तो फिर उस समय उसे इलाज क्यों नहीं मिला? परिवार का दावा है अगर समय रहते मदद मिल जाती तो शायद आज हमारी बेटी जिंदा होती। और इसके बाद मामले में दहेज पीड़िता और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया। आरोप लगाए गए समीर सिंह पर और रिपोर्ट के मुताबिक वो आदमी अभी तक फरार है। अब पुलिस फोन के रिकॉर्ड, चैट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, हर एक एंगल की जांच कर रही है। लेकिन इस केस ने समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर क्यों इतनी लड़कियां शादी के बाद अंदर से अंदर टूट जाती हैं? क्यों उनकी चीखें सिर्फ 4 दीवारों में ही सीमित रहती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब कोई लड़की बार बार मदद मांग रही थी, तो क्या उसकी बातों को एकदम सीरियसली नहीं लेना चाहिए था क्या? दिवीसा शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसके आखिरी मैसेज आज भी लोगों को झंझोर रहे हैं। एक लड़की जिसने प्यार पर भरोसा किया, शादी की, नए सपने देखे, लेकिन कुछ महीनों के बाद उसकी जिंदगी खत्म हो गई। अब सच क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन दिवीसा शर्मा की मौत आज भी कई सवाल छोड़ जाती है। क्या सच है आत्महत्या, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच है जो अभी भी दुनिया से छुपाया जा रहा है? अगर आपको लगता है कि हर एक बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर और अपना प्यारा सा कमेंट कर जरूर बताइए आपकी नजर में दिवीसा शर्मा केस का सबसे बड़ा सच क्या हो सकता है, क्योंकि कभी कभी खामोशियां भी बहुत ही कुछ कह जाती हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या इस लड़की ने आत्महत्या करी है या इसको मारा गया है? कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको मिलती रहे।